जय हिंद सभी को। आई वेलकम यू ऑल टू दिस फोर्थ पार्ट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग ऑफ राइफल शूटिंग। पिछले 3 पार्ट्स में हमने देखे, हमने पूरे राइफल शूटिंग के जो बेसिक कंसेप्ट थे उसके सब पार्ट ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए थे। अब जो ये फोर्थ पार्ट होगा उसमें हम लास्ट प्रोसेस पे आएंगे, जो कि होता है आपका साइट अलाइनमेंट, आपका ट्रिगर ऑपरेशन और आपका फॉलो थ्रू। ये तीनों चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा इस वीडियो में। पर अगर आप ये शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन जो होता है उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको रिसेंट नोटिफिकेशन आते रहेंगे। उससे सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले 3 वीडियोज़ में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके जो डाउट्स रहेंगे वो मैं सॉल्व कर पाऊँगा वहाँ पर। मुझे पता है कि ये जो कोर्स है हमने जो लाया है आपके लिए वो एक ऑनलाइन कोर्स है, तो उससे ज़्यादा ये ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होगा, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको राइफल शूटिंग का जो बेसिक रहता है, बेसिक तो यही रहता है। आप अगर कहीं पे भी अगर आप फिजिकली करने जाओगे, अगर किधर एडमिशन लेते हो और लाइक आप अगर ये वीडियोज़ के बाद अगर आपको इंटरेस्ट आया राइफल शूटिंग में, तो आपको एक बेसिक आइडिया होगी कि आपको कैसे सब करने हैं। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले पार्ट से, जो कि होते हैं साइट अलाइनमेंट। हमने पहले भी देख चुके हैं हम कि मैंने आपको बेसिक शॉर्ट में बताया था कि आपका अलाइनमेंट ऐसा 3 पार्ट में आना चाहिए। ये जो 2 रहते हैं हमारी बैक साइड रहती है, और ये जो फ्रंट वाला पार्ट रहता है वो आपकी फोर साइड रहती है। तो आपको इस तरह से मैच करने हैं, तो हमने ये देखा था। पर आज देखेंगे हम कि एक प्रॉपर साइट अलाइनमेंट, ट्रिगर ऑपरेशन, ये सब कैसे रिलेटेड है और आप एक परफेक्ट शॉट कैसे शूट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपकी ये जो अलाइनमेंट है, ये जो आपका फोर साइड है और ये जो बैक साइड है, वो जो ऐसा है ये 3 में बना है, ये होता है आपका बेसिक अलाइनमेंट। ये साइट अलाइनमेंट हम इसे कहते हैं। अब इसके हम पार्ट्स देखेंगे। तो अगर आप देखोगे या जैसे कि आपकी ये जो पिछली वाली जो साइड रहती है, जो ये आपकी बैक साइड रहती है, और ये जो मिडल वाला पार्ट रहता है वो आपकी फोर साइड रहती है। तो अगर अभी हम यहाँ पे कंडीशंस देखेंगे कि अगर आप ऐसे 3 में अगर ये दोनों में से डिस्टेंस और ये लाइन का एक डिस्टेंस अगर ये एक साथ नहीं हुआ तो आपका शॉट कहाँ लग सकता है। तो अगर हम पहले इसमें पहला फिगर देखेंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आया है, तो ये इक्वल नहीं आया वो। तो इससे क्या होगा, अगर आप शॉट शूट करोगे तो वो शॉट लेफ्ट साइड में लगेगा। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली जो अलाइनमेंट है ये गलत है। दूसरे में क्या है, दूसरे में जो ये हमारी जो फ्रंट साइड है वो थोड़ी राइट में आई है, और आप यहाँ पे देख सकोगे, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में जो थोड़ा सा राइट में आया है, तो राइट में आप अगर ट्रिगर पुल करोगे तो राइट में शॉट जाएगा। वैसे ही अगर थर्ड फिगर में देखोगे, तो थर्ड फिगर में क्या है, थर्ड फिगर में आपका जो फोर साइड है थोड़ा नीचे गया है। तो उससे क्या पता चलता है कि आप अगर नीचे शूट करते हो तो शॉट आपका नीचे जाएगा। सेम प्रोसेस ऊपर वाले के लिए भी, अगर ये फोर साइड ऊपर गई और ये अगर ऐसा मैच नहीं हुआ और ये ऊपर गया ऐसा, तो आपका शॉट ऊपर लगेगा। तो सबसे बेस्ट जो होता है, सबसे परफेक्ट जो अलाइनमेंट रहती है वो तो यही रहती है, जो आप इस देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और वहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल। अगर इस वर्टिकली जो है तो इसका भी डिस्टेंस ऐसा एक साथ होना चाहिए, और ये आपकी अलाइनमेंट 6 o'clock पे आनी चाहिए। तो ये अगर अलाइनमेंट आपको आती है तभी आप शूट करोगे। तो ये तो अलाइनमेंट के बारे में। दूसरा जो पार्ट है हमारा आज का वो है ट्रिगर ऑपरेशन। अभी ट्रिगर ऑपरेशन मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि वेपन्स के पार्ट में पहले लेक्चर में, जहाँ पे हमारा ये जो ट्रिगर रहता है और ये ट्रिगर गार्ड रहता है, ट्रिगर के बाहर की जो लेयर रहती है उसको ट्रिगर गार्ड कहते हैं। तो आपको अगर मैं बताऊंगा ट्रिगर ऑपरेशन के बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ट्रिगर हम ज़्यादातर देखते हैं लोग ट्रिगर खींचते हैं। हमें ट्रिगर बिल्कुल खींचना नहीं है, हमें ट्रिगर स्क्वीज करना है। अभी ट्रिगर स्क्वीजिंग क्या होता है, चलो अगर मैं आपको एक कंडीशन बता दूँ। मैं शूट कर रहा हूँ और शूट करते वक्त मेरी अलाइनमेंट परफेक्ट आ गई, सब परफेक्ट हो गया, और अगर मैंने ट्रिगर जो है कट करके खींच दिया, मतलब ऐसा जो मूवमेंट जो रहता है ट्रिगर का, हम ऐसे करते हैं ट्रिगर, राइट। तो ट्रिगर अगर मैंने जोर से खींचा तो जो मेरी परफेक्ट आई हुई जो अलाइनमेंट है
वो अलाइनमेंट बाजू में लग सकता है, वो शॉट हर जाके लग सकता है। तो ट्रिगर स्क्वीजिंग का जो 3 पार्ट जो रहता है, हमें ट्रिगर स्क्वीजिंग स्लोली करनी है, स्टेडीली करनी है और कॉन्फिडेंटली करनी है। आप मेरे साथ रिपीट करिएगा, स्लोली, स्टेडीली एंड कॉन्फिडेंटली। ये जो 3 पार्ट है ट्रिगर ऑपरेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ट्रिगर खींच दोगे तो हम उसे शूटिंग नहीं कहेंगे, तो हम उसे हंटिंग कहेंगे। क्योंकि हंटिंग में हम क्या करते हैं, जो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रहता है वो अगर वो पॉइंट पे आ गया तो हम उसको खींचते हैं, शूट, तो उसको हम हंटिंग कहेंगे। पर टारगेट शूटिंग में कैसा रहता है कि आपको धीरे से काम लेना पड़ता है, पूरे आपकी जो बॉडी है उसको आपको जानने के बाद, आपको अलाइनमेंट आने के बाद अगर आप परफेक्ट ट्रिगर शूट करते हो तो ही आपका शॉट अच्छा लगेगा। तो ये तो होता है ट्रिगर, मैंने आपको बता दिया ट्रिगर स्क्वीजिंग और ट्रिगर खींचने के बारे में फर्क। अभी ट्रिगर स्क्वीज कैसे करते हैं, अभी ये जो मेरा पार्ट है ट्रिगर का, तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये जो आपने यहाँ से करके दिखा दो आपको, ये जो मेरा पार्ट अगर समझे ये मेरी उंगली, ये ट्रिगर फिंगर है, तो ये ट्रिगर फिंगर मैं सब धीरे 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 करके पीछे लाऊंगा, और अगर मेरा शॉट आता है तो मैं पीछे कर दूंगा। ये पुल रहते हैं, इसे हम पुल कहते हैं। तो ट्रिगर में ऐसा पुल करूंगा, ऐसा स्क्वीज करूंगा, ऐसा फट से नहीं मारूंगा, ऐसा आराम से ट्रिगर को दबाते स्लोली स्लोली स्लोली, अगर टारगेट पे शूट। तो ये होता है ट्रिगर स्क्वीजिंग, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप शॉट अच्छे से नहीं मार पाते हो तो आपका एक जो रीज़न रहता है वो रहता है आपका ट्रिगर स्क्वीजिंग। आपको उससे पता चलता है कि आप अगर ट्रिगर स्क्वीज नहीं कर रहे हो, आप ट्रिगर खींच रहे हो। तो ट्रिगर एक्चुअली में अभी ट्रिगर पे उंगली कहाँ पे रहती है, तो जैसे कि आप ये उंगली देख सकते हो, हमें उंगली में जो 3 पार्ट रहते हैं, 2 लाइन्स रहते हैं, जिससे उंगली के 3 पार्ट जो है डिवाइड हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हमारा जो ट्रिगर, ये समझे ये ट्रिगर है, हमें ये बीच में नहीं रखना है या फिर किधर भी नहीं रखना है। ऐसे ये जो है, ये और ये जो पार्ट है उसके बीच में ट्रिगर को हम ट्रिगर प्लेस करना है ऐसा। तो अगर आप ग्रिप पकड़ते हैं ऐसी, तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है और ये जो टिप है, उसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। आप देखिएगा ऐसी उंगली, ये इधर आपका ट्रिगर रहेगा और ये जो टिप रहता है और ये जो पीछे वाला ये रहता है जॉइंट रहता है, उसमें 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि आपका ट्रिगर ऑपरेशन बहुत सही है। तो ये हुआ ट्रिगर स्क्वीजिंग के बारे में और सब ट्रिगर ऑपरेशन के बारे में। ट्रिगर आपको कैसे स्क्वीज करना है, स्लोली, स्टेडीली एंड कॉन्फिडेंटली। तो ये हुए 3 पार्ट्स ट्रिगर ऑपरेशन के। अभी हम देखेंगे फॉलो थ्रू। अब ये फॉलो थ्रू क्या होता है, फॉलो थ्रू क्या चीज़ है। फॉलो थ्रू हम देखेंगे, अभी मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा कि जब भी आप क्रिकेट में विराट कोहली को जानते होंगे, विराट कोहली जब भी कवर ड्राइव मारता है, आप देखे होंगे कवर ड्राइव मारने के बाद वो एक पॉज लेता है, वो पॉज 3 और 4 सेकंड के बीच में रहता है, होल्ड रहता है, और उसे कवर ड्राइव मार दे, ये रुक गए। वो एक स्टाइल नहीं रहती या फिर कुछ नहीं रहता, वो एक बोलते नहीं प्रोसेस रहता है, उसे हम कहते हैं फॉलो थ्रू। शॉट मारने के बाद रुक गया, बॉल देखे, वो बॉल गई बाउंड्री पे, वो शॉट, तो अभी वो फॉलो थ्रू क्यों करते हैं, फॉलो थ्रू करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉलो थ्रू से आपका जो प्रोसेस है वो पूरा रीड होता है। आप जो प्रोसेस है आप रीड कर देते हो। कि अगर मैंने भी आपको दिखा दिया शॉट शूटिंग के बारे में, तो मैं लोड करके आपको दिखा दूँ फॉलो थ्रू कैसा रहता है शूटिंग का। तो शूटिंग का जो फॉलो थ्रू है, तो ये मैंने लोड कर दी मेरी गन, ये प्लेस, मेरा पोजीशन में हूँ मैं, ये जो मेरा लास्ट का पॉज था इसे हम कहते हैं फॉलो थ्रू। अब इससे मैंने क्या अचीव कर लिया, ये फॉलो थ्रू से मैंने मेरी पूरी प्रोसेस, मेरा जो स्टांस है, मेरा कितना डिग्री में स्टांस है, मेरा कितना कैसा अलाइनमेंट आया, मेरा कैसा माउंटिंग हुआ, ये सब पता चलता है इसके फॉलो थ्रू के जरिए। तो फॉलो थ्रू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप फॉलो थ्रू और आपके हर शॉट के बाद करना चाहिए आपको। वो एक क्या रहता है, वो प्रोसेस आप शूट करते हो, शूट करने के बाद 3 to 4 सेकेंड आप फिर देखोगे, क्योंकि कैसा रहता है आप अगर फॉलो थ्रू करते हो ना, उससे क्या पता चलता है कि एक शूटर को पता है कि आपका शॉट कहाँ पे लगा है। अगर आप देखोगे साधारण मतलब जो नॉर्मली जो शूटर्स करते हैं नए, वो क्या करते हैं शॉट शूट होने के बाद देखते हैं कहाँ पे लगा टारगेट, वो जो देखना रहता है वो प्रोसेस का पार्ट नहीं रहता, उसे हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं कहेंगे, वो साइकिल कंप्लीट नहीं होता।
वो साइकिल स्टांस से चालू होता है, फिर जाके आपकी अलाइन आपका जो पूरा वेट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आप चीक प्रेशर दे रहे हो, उसके बाद चीक प्रेशर के बाद आपका फिर आपका एक अलाइनमेंट आता है, फिर आप शॉट शूट कर देते हो, फिर ये प्रोसेस इधर रुक जाती है क्योंकि आप देखते हो आप फॉलो थ्रू नहीं करते, फॉलो थ्रू से पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। आप फॉलो थ्रू नहीं करके देखोगे, आप सिर्फ देखोगे कि ये मेरा शॉट कहाँ पे लगा है। तो ये जो पार्ट है उससे फॉलो थ्रू कितना इंपॉर्टेंट है पता चलता है, क्योंकि फॉलो थ्रू में आपको ये देखना रहता है कि आपकी प्रोसेस कितनी अच्छी है। तो फॉलो थ्रू से ये हम अचीव करते हैं। तो फॉलो थ्रू करना आप अभी जान गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है फॉलो थ्रू आपके शूटिंग में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। ये जो फोर्थ पार्ट है हमारा, ये लास्ट ये जो पार्ट है, मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। राइफल शूटिंग के आपको अभी स्टांस लेने से फॉलो थ्रू तक अभी सब पता है। तो मेरे को पता है कि अभी ये ऑनलाइन चलने के कारण आपको ज़्यादा तो इसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप फिजिकली आते हो तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो आप फिजिकली जहाँ भी जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर ये जो मैं जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं लिंक ये डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो आप हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर दीजिएगा। और जैसे कि मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में मेरे कोच को मतलब इस सब का मैंने उनको बहुत अप्रिशिएट किया था, क्योंकि उनका सब ये जो मेरा शेयर है वो सब उनको ही जाता है, क्योंकि उन्होंने हमको सब सिखाया है A to Z, बेसिक नॉलेज उन्होंने हमको बहुत अच्छे दी है। तो उनका भी इंस्टाग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम पेज है, तो उनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये फोर्थ पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अगर मेरे को ये वीडियोस पे ये वीडियो पे अगर मेरे को अच्छा एक फीडबैक आता है तो मैं फिफ्थ पार्ट रिलीज करूँगा, जहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा। शूटिंग में आपको कौन से एक्सरसाइज करने हैं, कौन से पार्ट पे वर्क करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कौन सी की जो बॉडी की जो एनाटॉमी है वो कहाँ पे आपको वर्क करना है, वो सब मैं बता दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।